अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम प्रिंस टीवी। मैं हूं मोहम्मद शहजाद। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम खुद की कदर नहीं करते। हम सहारों के आदी हो जाते हैं। खुद से कुछ करने का तो क्या, अकेले सोचने से भी डरते हैं कि कैसे होगा। सहारे ढूंढने की आदत छोड़ो, अपने असूलों के बादशाह बनो। जो इंसान कुछ सोच सकता है वो बहुत कुछ कर भी सकता है। अपनी काबिलियत और सलाहियत को अपने अंदर तलाश करें, जो अंदर ही अंदर छुप छुप के एक दिन सिसक सिसक कर दम तोड़ देगी। या फिर आपको खुद के लिए खुद को वक्फ करना होगा। लकीर के फ़कीर नहीं, पक्के इरादों के पीर बनो। दोस्त नहीं है, मगर ख्वाबों की राह में अकेले ही सफ़र करना होगा। कुछ अलग करना है तो लोगों से अलग चलना सीखो, क्योंकि भीड़ हौसला तो देती है मगर शनाख्त छीन लेती है। दोस्तों, आप आज इस वीडियो में 5 पैसे और सरमायाकारी के मुताल्लिक 5 बेहतरीन किताबों के नाम और उनकी मुख्तसर तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। पुराना कोट पहनो मगर नई किताब खरीदो, ये कहने को तो एक जुमला है, लेकिन हम सब के लिए इसकी पैरवी करना ज़रूरी है। पैसा हम सब की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम इसे सही तरीके से मुनज़्ज़म करने का तरीका सीखने पर शाज़ो नादिर ही तवज्जो देते हैं। जब बात कारोबार, पैसे और सरमायाकारी की हो तो किताबें दानिशमंदाना फ़ैसले करने में बहुत मदद फराहम करती हैं। इल्म एक ताकत है और एक हकीकी सरमायाकार इसे माली आज़ादी हासिल करने और देर पा दौलत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस वीडियो में 5 बेहतरीन किताबों के नाम और उनकी मुख्तसर तजवीज़ पेश की गई है, जो नौजवानों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताबें बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी गई हैं, मगर इनके उर्दू तराजम भी मिल सकते हैं। बेहतर तजवीज़ यही है कि इनका असल ज़ुबान में ही मुताला किया जाए और डिक्शनरी की मदद ली जाए, ताकि बेहतरीन इल्मी मालूमात आप तक पहुँच सके। बुक नंबर 1, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। वो 2 आदमियों के साथ बड़ा हुआ, एक उसका अपना बाप जो गरीब था और दूसरा उसके बेहतरीन दोस्त का बाप जो अमीर था। इन दोनों आदमियों का पैसे और रॉबर्ट्स के ख्यालात पर गहरा असर पड़ा। उसने एक क्लासिक किताब लिखी, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब 25 साल कबल दुनिया में तहलका मचाने के बाद से अब तक बिलाशुबा ज़ाती मालियात के शोबे की क़ियादत की है। इसके बाद से पैसे और सरमायाकारी के बारे में एक क्लासिक किताब होने के नाते इसका दर्जनों ज़ुबानों में तर्जमा हुआ और लाखों कापियाँ फ़रोख्त हुईं। ये किताब आपका पैसे के लिए काम करने और पैसे का आपके लिए काम करने के दरमियान फ़र्क की वजाहत करती है। और अगर आपको यकीन है कि दौलतमंद बनने के लिए आपकी आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए तो आपको इस किताब को फ़ौरन पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये उस अफसाने को ख़त्म करके आपके यकीन को मुतज़लज़ल कर देगी कि दौलतमंद बनने के लिए आपकी आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए। रॉबर्ट मुकम्मल वज़ाहत से बताता है कि असासा और ज़िम्मेदारी क्या है। साथ ही साथ ये भी वाज़े करता है कि क्यों आपको अपने बच्चों को पैसे के बारे में तालीम देने के लिए स्कूलों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। बुक नंबर 2, थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब पहली बार 1937 में शाया हुई थी, जो कि बजा तौर पर ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल मोटिवेशनल लिटरेचर के नाम से मशहूर है। किताब के मुसन्निफ नेपोलियन हिल ने पहली बार इंकशाफ किया है कि क्या चीज़ फातेह बनाती है। एंड र्यू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे अपने वक्त के करोड़पतियों की कहानियाँ और वाक़यात सुनाकर इस किताब में मुसन्निफ ने एक मुस्तनद और ठोस अंदाज में कामयाबी के कानून का खुलासा बयान किया है। ताज़ा तरीन एडिशन में आर्थर पेल PhD, जो कि इंसानी वसाइल के इंतज़ाम के माहिर हैं, ने बिल गेट्स और ड्यू थॉमस जैसे दौर के अरबपतियों की कहानियों और ख्यालात को
महारत के साथ मिलाया है कि उन्होंने अपनी किस्मत कैसे बनाई। बुक नंबर 3, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे की नफ्सियात। हम में से हर एक के लिए पैसा हमारी ज़िंदगी के अहम तरीन पहलुओं में से एक है। पैसे की नफ्सियात हम में से अक्सर के कायम शुदा ख्यालात और नज़रियात से मुख्तलिफ तरीके से काम करती है। हमारा ख्याल है कि माली सरमायाकारी और तिजारती फ़ैसले करने के लिए आदात और फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, ताहम ये तमाम फ़ैसले हकीकी दुनिया में मुलाकातों और मुज़ाकरात में किए जाते हैं। फ़ख्र और अना दुनिया की ज़ाती तस्वीर, तारीख़ और गैर मामूली तरगीबात वो तमाम ज़रूरी पहलू हैं जिनका अंदाज़ा लोग माली फ़ैसले करते वक्त करते हैं। मॉर्गन हौसल की एवार्ड याफ्ता किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी क़ारीन को बताती है कि पैसे की नफ्सियात कैसे काम करती है। मुसन्निफ़ का दावा है कि अगर आप दौलत पैदा करना और बरकरार रखना चाहते हैं तो आपका बर्ताव आपके इल्म और मालूमात से कहीं ज़्यादा अहमियत रखता है। बुक नंबर 4, दी रिचेस्ट मैन एंड बेबीलोन, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। हम अक्सर माजी की कहानियाँ और वाक़यात सुनते हैं। वो आमतौर पर शहनशाहों, वली ओहदों और शहजादों के गिर्द घूमते हैं, ताहम इनके अलावा हर दौर में हमेशा ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने दुनिया को मुतहर्रिक रखा। वो चरवाहे, ताजिर और सुदागर थे। वो दौलत बनाने वाले, महफूज करने वाले और बचत करने वाले थे, जो पैसा कमाना, महफूज करना और सरमायाकारी करने का तरीका जानते थे। जॉर्ज सिमोएल क्लासन की 1926 की एक मशहूर किताब दी रिचेस्ट मैन एंड बेबीलोन कदीम ताजरों की दिलचस्प कहानियाँ बयान करती है, जो कमाना, कर्ज से निकलना और अपने पैसे को तवील मुद्दती दौलत पैदा करने के काम में लगाना जानते थे। किताब के खाके अमली माली मशवरे फराहम करती है जो खुशहाली के आलमगीर कवानीन को ज़हर करती है। बुक नंबर 5, दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम 20वीं सदी के बेहतरीन सरमायाकार और मालियाती मुशीरों में से एक थे। उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का तसव्वुर मुतारिफ करवाया, जैसे उनका दावा है कि सरमायाकारों को सरमायाकारी के फ़ैसले करते वक्त महंगी गलतियों से बचने में मदद मिल सकती है। सरमायाकार इस किताब में पेश किए गए ख्यालात को तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राहम की किताब ज़हीन सरमायाकार, जो पहली बार 1949 में शाया हुई थी, ने सरमायाकारी की सनत में स्टॉक मार्केट बाइबल का खिताब हासिल किया है। चूँकि असल एडिशन को महफूज कर लिया गया है, इसलिए नए एडिशन में जदीद दौर की सरमायाकारी और मार्केट की हकीकतों को शामिल किया गया है। किताब ये ज़ाहिर करती है कि ग्राहम के असूल अब भी किस तरह मुतल्का हैं और सरमायाकारों और प्रैक्टिशनर्स को अहम मालियाती बसीरत फराहम करती है। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फ़ंड में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं तो इस किताब का मुताला आपके लिए इंतहाई कारआमद साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, अपने इस चैनल का ख्याल रखना। मैं मिलूँगा आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़।